बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप ऑल यू आर फाइन। सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह की ज़ात आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को सेहतमंद रखे। पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं और लाहौर में स्पेशली ख़राब हो रहे हैं। सो यू शुड केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, स्टे होम क्लास, स्टे सेफ़, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में हमने टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं, जिसमें मैंने आपको जो है वो आईटी स्ट्रेटजीज़ की डेफिनेशन भी बताई है। उसके अलावा हमने जो है ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, टैक्टिक्स और गोल्स, इनको किस तरह डिफ़ाइन, गूस्ट जो है वो हमने एक गूस्ट का जो मॉडल पढ़ा है। ठीक है, तो आज जो है हम क्लास, मैंने आपको बताया था कि जो आईटी स्ट्रेटजीज़ हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि व्हाट, व्हेन, हाउ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रेज़ होते हैं जब भी आप किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, या किसी कस्टमर की नीड पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे होते हैं, कोई ऐप बनाना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए आप आईटी की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, तो उसके लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने आज फिर लिख दी है कि आईटी स्ट्रेटजीज हैज़ बीन डिफाइंड एज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, टैक्टिक्स एंड गोल्स कंसर्निंग द यूज़ ऑफ आईटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमने जो लास्ट में जो है वो इन सब की जो है वो डेफिनेशंस और इनको पढ़ा था, गूस्ट एक मॉडल पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी पड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो क्लास इसके लिए जो है वो साइंटिस्ट ने 2-4 मॉडल बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं STLC मॉडल। STLC मॉडल मीन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक्चुअल में दिस टॉपिक इज़ टोटली कंसर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होती है, जो हम मतलब ये जो प्योर है ना टॉपिक, ये सॉफ्टवेयर वालों के लिए है। ठीक है, इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, इसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, ये बेसिकली उनका जो है वो बेसिक टॉपिक है। तो इसको हम अपने लिए इसलिए ले रहे हैं कि ये मैंने अपने तौर पे सजेस्ट किया है कि इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं। वो इस चीज़ को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, हम इसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करेंगे। तो ये मेरी ख़ुद से एक है ट्राई कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि जब भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेक्नोलॉजी इंसर्ट करनी है, कोई टेक्नोलॉजी लगानी है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको किस तरह देखेंगे, उसको किस तरह हैंडल करेंगे। तो उसके लिए जो है STLC मॉडल हम पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल होता है, आइट्रेशन मॉडल होता है, जो स्पायरल मॉडल होता है, और इसके अलावा एजाइल होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम जो है सारे पढ़ेंगे, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, उनकी जो है वो क्या क्या उनमें होता है, क्या क्या उनके स्टेप्स हैं, ये पढ़ेंगे। सो STLC मॉडल में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है, जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है, वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब क्या था, जैसे आप लोगों ने अक्सर वाटरफॉल्स देखी हो मरी वगैरह में या आज़ाद कश्मीर वगैरह में, तो क्या होता है, वाटरफॉल हो रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है। एक दफ़ा जब पानी नीचे गिर जाता है तो पानी ऊपर तो नहीं ना जा सकता, तो इसलिए इसका नाम वाटरफॉल रखा गया है, क्योंकि इसमें जब एक प्रोसेस हो जाता है, एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है पूरे सिस्टम में, देन हम क्या करते हैं, रिवर्स नहीं जा सकते, हम उसका जो पीछे स्टेप हम कर रहे हैं हम उसमें नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सबसे पहली अप्रोच जो यूज़ की थी साइंटिस्ट ने, वो ये वाटरफॉल मॉडल थी। तो इसमें इसको हम जो कहते हैं, इसको हम लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल भी कह लेते हैं। लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल।
सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल भी कह रहे हैं। सिक्वेंशियल क्यों कहते हैं? ये एक सीक्वेंस से है। देखिए, जब डिज़ाइनिंग होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी तो एवेल्यूएशन होगी। अब जब एवेल्यूएशन होगी तो हम पीछे वाले फेजेस में नहीं जा सकते। स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से काम चल रहा होता है। एक स्टेप ख़त्म होगा, एक जो है वो मतलब मॉड्यूल जिसे कहते हैं, एक मॉड्यूल ख़त्म होगा, देन दूसरा स्टार्ट होगा। जब दूसरा स्टार्ट होगा देन हम रिवर्स है वो उसमें नहीं जा सकते। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है और जो डिज़ाइनिंग है, इस तरह करके स्टेप्स हैं इसके। तो जब एक स्टेप जो है वो फिनिश हो जाएगा तो तभी हम दूसरे स्टेप में जाएंगे, और जब दूसरे स्टेप में चले जाएंगे तब हम पहले स्टेप में नहीं आ सकते। तो ये थोड़ा सा इसका जो है वो एक एडवांटेज भी कह लें, डिसएडवांटेज भी कह लें। तो आए हम अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे होता है, ये मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है वो होती है रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर क्या होती है एनालिसिस। एनालिसिस के बाद क्या होता है डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन के बाद क्या होती है कोडिंग होती है। कोडिंग के बाद होती है टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद क्या होती है मेंटेनेंस होती है। तो ये इसके क्लास जो है ना वो इसका फ़्लो जिसे कह सकते हैं आप। सबसे पहले क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है, एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होती है, कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है SDLC ये प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है। इसको सिर्फ मैं अपने टॉपिक में इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि इसके थ्रू मैं आपको समझा सकूँ कि टेक्नोलॉजी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लानी है तो उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले इसमें आता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हॉस्पिटल एक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने ना अटेंडेंस को बायोमेट्रिक करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सारे जो हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आप उसके बारे में क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। क्या क्या चीज़ें मतलब हमें चाहिए। सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए। फिर उनके हमें जो है वो जो है एक्सप्रेशंस चाहिए। थंब एक्सप्रेशंस के बाद हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर जो कि उस पर रन कर सके। फिर हमें इंटरनेट चाहिए, फिर हमें डिवाइस चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की आप जो है ना वो अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स गैदर करना शुरू कर देते हैं। रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि हाँ इज़ इट फिजिबल और नॉट, कि ये जो हम बनाना जा रहे हैं ये भी इसमें देखते हैं रिक्वायरमेंट में कि ये फिजिबल भी है या नहीं है। फिजिबल का मतलब है कि ये इस काबिल है कि इसको बनाया जा सके, इसमें हमें फ़ायदा है या नहीं है। दूसरों को तो चलो फ़ायदा हो रहा है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है, उन्होंने बताया कि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमें भी हमारे एंड पे भी इसके लिए फ़ायदा है या नहीं है। इकोनॉमिकली तो होगा क्योंकि हम उससे अपना जो है वो टैक्स वसूल करेंगे, हम लेंगे चीज़ उसको पैसे लेंगे हम उनसे। बहरहाल और भी चीज़ें इसमें देखते हैं कि इसमें जो है वो इकोनॉमिकली फ़ायदा है जो सोसाइटी को। टेक्निकली ये हमें जो है वो हम इसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इज़ इट पॉसिबल टू बिल्ड टेक्निकली। तो दूसरी इसमें लीगैलिटीज़ देखते हैं कि ये अगर हम इसे बना लेते हैं तो कल को कोई गवर्नमेंट हम पे केस ना कर दे। हमें गवर्नमेंट कहे कि लाओ जी इस पे ये तो आप लोगों ने जो सोसाइटी पे एक बुरा इम्पैक्ट रखने वाली ऐप बनाई है, या आपने एक सिस्टम डेवलप किया है, या आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो इससे हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, जैसे 5G है जो वो परिंदों के लिए और इनके लिए नुकसान है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं वो निकलती हैं 4G 5G। तो इस तरह जो हैं टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लीगलाइज भी हैं या नहीं हैं, तो ये भी चीज़ हम देखते हैं। कल को गवर्नमेंट का बंदा हम पे कोई केस ना करते, या उस सॉफ्टवेयर को हमने बनाया है तो वो किसी का डाटा एक्सेस तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह की लीगैलिटीज़ जो है वो भी इसमें देखते हैं रिक्वायरमेंट में। एनालिसिस में क्या देखते हैं? एनालिसिस में हम देखते हैं जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की है उसको हम देखते हैं हमारी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, उस पे कितना कॉस्ट हमारा लगेगा, किस किस एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है। ठीक है, कितना टाइम, दैट इज़ वन ऑफ द पिवटल थिंग इज़ टाइम, कि कितना टाइम हमें जो है इस जो है सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन में इंसर्ट करते हुए लगेगा। ठीक है, उसकी जो है हमें कितनी मशीन्स चाहिए, कितने टूल्स चाहिए,
कितने जो हैं हमें डेवलपर्स चाहिए, या हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक फायर वाली लगानी है, चलो फायर वाली लगानी है, तो उसके लिए हमें कि कौन से जो है सर्वर से फायर वाल ख़रीदनी पड़ेगी। आया कि जो अमेज़ॉन ये सस्ता है और सिक्योर है, और हमारे पास जो है आई क्लाउड सस्ता है सिक्योर है, गूगल जो है सस्ता है सिक्योर है, याहू जो है सस्ता सिक्योर है। तो हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ये देखेंगे एनालिसिस में। जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की है उसका क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी आईटी का बंदा होने के नाते हमने एक टेक्नोलॉजी देनी है उसे। तो हम ये भी देखेंगे कि उसको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो और दूसरी थर्ड पार्टी को भी फ़ायदा हो। अब जैसे आप देखें ना, जो है गूगल जीमेल ये 28 GB फ्री देता है, और जो है वो आई क्लाउड ये 7 GB आलमोस्ट, इफ़ माई मेमोरी सर्व मी राइट, तो ये 7 GB देता है। तो इस तरह अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग जो है डिमांड्स है। जैसे ओरेकल ने अभी जो है रिसेंटली मैंने एक सेमिनार भी अटेंड किया, उसमें भी उन्होंने जो है बहुत अच्छी जो है फैसिलिटीज़ दी हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, 2 वे वेरिफिकेशन दिया है उन्होंने, इस तरह की ना जो कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है एनालिसिस है कि हमने जो रिक्वायरमेंट गैदर की है उस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस पे हम देख रहे हैं कि हमें इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, टाइम को देख रहे हैं, पीपल्स को देख रहे हैं, ठीक है, और अपनी कॉस्ट को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। देन हम उसको क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, थर्ड स्टेप आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन जैसा कि आपको पता है, डिज़ाइन आपने कोई भी चीज़ बनानी है, इवन आपने कोई छोटी छोटी चीज़ भी बनानी है, तो पहले आप उसका एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। आपने कोई फ्रेम बनाना है ना, या कोई आप कारपेंटर हैं, या आपने कोई चेयर बनानी है, तो पहले आप उसका क्या करेंगे, एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। चाहे आप उसको पेपर पेन पे ना लेके जाएं, आप उसे ज़हन में तैयार करें, ठीक है। आप उसका एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, हाँ अगर मैं इस तरह इसको बनाऊँ तो इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं इसको इतने डिग्री बेंड करूँगा तो ये टूट तो नहीं जाएगी। तो इसका एक मुकम्मल क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। जैसे कोई भी ऐप बनाने से पहले, कोई भी हम कह सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर ही ले लें, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या किया जाता है, उसका एक ER डायग्राम बनाई जाती है। हाँ भाई, इस जगह पे ये आएगा, इस जगह पे ये आएगा, इस जगह पे ये आएगा, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में समझे तो फ़्लो चार्ट जिसे आप कहते हैं। फ़्लो चार्ट नहीं आप बनाते कि प्रोग्राम रन करने के लिए, हाँ अगर मैं ये वैल्यू पास करूँ तो इफ़ नीचे चला जाएगा, देन नहीं तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ़ में आएगा तो येस कंडीशन पास हो रही है, येस तो आगे जाएगा, नहीं तो वापस पीछे आ जाएगा। तो इस तरह के क्या करते हैं, डिज़ाइन में ये चीज़ें होती हैं। हम जो है फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, हम जो क्या करते हैं, ER डायग्राम्स जो है वो ड्रा करते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं। मैं लिखता जाता हूँ ना आगे, रिक्वायरमेंट्स में आप क्या करते हैं, जो कस्टमर की है की नीड को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कस्टमर की नीड जो है उसको स्टडी करते हैं, उसको क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या है, हमारी टाइम, कॉस्ट, पीपल, टूल्स, मशीन्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी काउंट होती हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, फ़्लो चार्ट बनाते हैं, ER डायग्राम्स बनाते हैं, ER डायग्राम्स बनाते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, डेटाबेस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डेटाबेस बनाते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे मैंने आपको यही बताया कि हमने जो है वो करना है, हमने जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम करना है, उसको बायोमेट्रिक करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी एक डेटाबेस डेवलप करेंगे जिसमें हम कस्टमर का जो डाटा रखेंगे। तो इस तरह क्या करते हैं, हम डिज़ाइन में ये वाला फेज़ करते हैं। देन हम क्या करते हैं, कोडिंग। कोडिंग का मतलब आप अगर सॉफ्टवेयर में लें तो ज़ाहिरी बात है, जो कोड लिखना है किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में वो कोड है। या अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसकी भी कोडिंग है। कोडिंग क्या है, मतलब कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं 15, ठीक है, और हमने जो है एक उसमें उसको करना है, कैमराज लगाने हैं उसमें, ठीक है।
तो हमें हर एम्प्लॉइज़ को क्या करना पड़ेगा, उसका काम असाइन करना पड़ेगा। यहाँ कोडिंग से हम ये मुराद ले लेते हैं कि जी हमीद साहब ने क्या करना है जी, वायर जो हैं वो लेकर आनी है। ताहिर ने क्या करना है जी, कैमरास लेकर आने हैं। ठीक है, नईम ने क्या करना है जी, उसकी जो है वो डीवीआर लेकर आने हैं। तो अख्तर ने क्या करना जी, इनकी कनेक्टिविटी करवानी है। इस तरह आप हर बंदे क्या करते हैं, कोड असाइन कर देते हैं। हर बंदे को क्या कहते हैं, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। कोडिंग अगर सॉफ्टवेयर में ले तो हम वैसे कोडिंग करते हैं। कोडिंग के बाद क्या आ जाता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या है, आप उसको जो आपने अगर कोई कैमरास लगाए हैं या कोई बायोमेट्रिक किया है या कुछ इस तरह का क्लाउड दिया है या कोई आपने फायरवॉल लगाई है, तो आप उसको टेस्ट करें, अपने एंड पे भी टेस्ट करें, कस्टमर को भी बुला के टेस्ट करें। फॉर एग्जांपल आपने बायोमेट्रिक ही लगाई है किसी हॉस्पिटल में, तो आप क्या करते हैं, आपने सबके सब इंप्रेशंस ले लिए हैं। अब आप क्या करते हैं, हर एक एम्प्लॉय को बुलाते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसका थंब लगवा के देखते हैं, हर एंगल से लगवा के देखते हैं। ठीक है, टाइम देखते हैं कि कितने सेकंड में वो कर रहा है, जो रिप्लाई कर रहा है, तो कस्टमर को खड़ा तो नहीं होना पड़ रहा, या उसको जनाब टाइम तो नहीं उसका कंज्यूम हो रहा जिसके लिए उन्होंने पे किया है हमें। तो कितने नैनो सेकंड में वो जो है वो उसका थंब इम्प्रेशन एक्सेप्ट करता है। आप उसको डिफरेंट एंगल से उसका थंब जो लेके वो सेव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये टेस्टिंग होती है। आप उसको बुलाते हैं, उसको दिखाते हैं कि भाई थंब लगाओ, आप हम देखना चाहते हैं, टेस्ट हो जाता है ना। एक तो ये कि इसी बंदे का थंब है, ठीक है, और दूसरा उसको रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी हो रहा है। तो ये थंब इम्प्रेशन जो है वो एक तरह से टेस्टिंग है। इसी तरह आप कोई गेम बनाते हैं किसी बंदे के लिए या किसी बड़े स्टोर के लिए, आप उसका जो है वो सिस्टम बनाते हैं सेल परचेज़ का, तो आप उसको पहले बुला के दिखाते हैं कि हाँ भाई आओ देखो, मैं 50 चीज़ें एंटर कर रहा हूँ, 50 चीज़ें की जो है वो मैंने एंट्री लिखी है, उसकी कीमतें लिखी हुई हैं। अब देखो जी, मैं 50,000 वाली 30,000 वाली चीज़ में से 20,000 जो है वो रिटर्न करता हूँ, तो मेरे पास ये अमाउंट आपके पास शो होगी, आप उसको गिन के वो अमाउंट देते हैं। और वहाँ से जो है वो इस अमाउंट, अगर 30 चीज़ें 30,000 वाली पड़ी हुई हैं, एक चीज़ बेच दिया तो 29 चीज़ें रह जाएंगी। तो ये देखिए आपके सामने शो हो रहा है। तो ये क्या होता है, इसको हम टेस्टिंग कहते हैं। इसको हम उसको कस्टमर को बताते हैं कि ये जो है वो आप टेस्ट कर लें। ठीक है, कोडिंग में जो छोटे छोटे मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक बड़ा मॉड्यूल बनाते हैं। उस बड़े मॉड्यूल को क्या कर देते हैं, हम टेस्ट करवा देते हैं कि ये आप ना अपना इसको देख लें कि किस किस तरह ये जो है ना वो वर्कआउट कर रहा है। टेस्टिंग के बाद क्या होती है, मेंटेनेंस। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस आप कह सकते हैं एक तरह का रिव्यू ही है कि जी उसने आपने जो है वो बायोमेट्रिक लगा दी। अब बायोमेट्रिक से कई बंदों को इरिटेशन भी होगी, कई बंदे इसको, बल्कि मोस्टली 90% लोग इसको इजी समझते हैं। और जो बाबे हैं, जो पुराने वक्तों के, वो कहते हैं नहीं जी रिकॉर्ड होना चाहिए, इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आ रही इस बात की। तो पर वो क्या कहते हैं, नहीं, वो कहते हैं नहीं ये मैं शूट नहीं करता। या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या आप किसी छोटी दुकान में जाएं, आप उससे कहें यार मैं कैमरा इंस्टॉल कर देता हूं तुम्हारे की दुकान में, तुम्हारी चोरी नहीं होगी, यूँ नहीं होगा, फलां नहीं होगा। अब दुकान में उसके पड़ा है 25,000 का सामान और कैमरे की लागत है 30,000, तो वो कहेगा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी दुकान का उतना खर्चा नहीं है जितना जो है वो आप इस पर लगा रहे हो। तो वो क्या होगा, उसको नहीं लेगा। तो इसमें जो है वो मेंटेनेंस में आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आपको अगर कोई आप टेक्नोलॉजी लगा के आए हैं तो आपको उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है, उसका रिव्यू लेना है। आपने जो डिज़ाइन किया, आपने आप उसकी रिक्वायरमेंट पे, सबसे बड़ी बात, आप उसकी रिक्वायरमेंट पे फुलफ़िल हो रहे हैं आई एम सॉरी कि नहीं। ठीक है, अगर तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पे फुलफ़िल हो रहे हैं देन ही विल बी हैप्पी। अगर नहीं तो वो कहेगा भाई इसको ले जाओ और दोबारा बना के लाओ। आप कोई भी चीज़ इस तरह, जिस तरह आप असाइनमेंट्स मुझे बना के दें और आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, देन आई विल रीसेंड यू एंड सेड टू यू कि आप इसको दोबारा बनाएं, या आप इस दफ़ा मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आप ये गलतियाँ ना करना। तो ये क्या है, मेंटेनेंस है, ये आप लोगों की क्या होती है, मेंटेनेंस होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो है वाटरफॉल मॉडल, जिसमें हमने क्या देखा है, जो हमारा इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है, एनालिसिस होती है, डिज़ाइन होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद क्या होती है, मेंटेनेंस। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स।
जो SDLC मॉडल है ना, एक तो ये जो वाटरफॉल मॉडल है, ये SDLC का सबसे पहला बनाया गया मॉडल था। और इसको जब बना तो लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि लोगों के पास एक जो है वो प्रोटोटाइप, एक जो है ना वे आ जाता है कि इस तरीके से हमने जो है ना वो चीज़ को डेवलप करना है, और ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और इस फेज़ से हमने गुज़रना है। जब लोग इस तरह के फेज़ से गुज़रते हैं ना, तो कोई भी चीज़ बनाना आसान हो जाती है। जैसे एक आम बंदा जो है ना, वो अगर बनाए कोई चीज़, तो उसके लिए ये मुश्किल होगा कि मैं पहले इसको डिज़ाइन करूं। उसे नहीं पता होगा कि इसको पहले डिज़ाइन करना है, इसको पहले एक पूरे एक फेज़ से गुज़ारना है, फिर इसको टेस्ट करना है, या इस तरह की चीज़ें, उसको इस बारे में इल्म नहीं होगा। तो क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ गलत कर देगा। तो इसलिए लोगों के लिए ये बहुत ना जो है फ्रूटफुल साबित हुआ, जो वाटरफॉल मॉडल है। तो इसमें जो है असल में सबसे पहले बनाया गया था स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, जिसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग आसान हो, जिसको बनाना आसान हो, मतलब जो बहुत ही छोटी सतह पे हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना हो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हॉस्पिटल्स और आर्मी सिस्टम और इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वैसा ना हो, छोटे कोई शॉप के लिए हो, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। तो इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो ये जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहले इसका जो फ़ायदा कह लें आप ये है। दूसरा क्या है कि ये इजी टू यूज़ है। लेकिन हर बंदे को पता है कि पहले मैंने क्या करनी है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, फिर क्या करना है, उसको एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ कर लिया, ठीक है जी। एनालाइज़ करने के बाद क्या करना है, डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन हमने सिर्फ तस्वीरें बनानी है, उसका एक खाका सा बना के दैन क्या करना है, उसके मुताबिक कोडिंग करनी है, फिर टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस करनी है। तो ये हर बंदे को जो है ना वो ईज़ी टू यूज़ लगा, ईज़ी है बनाना। पर इसका जो वही सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट आप कर रहे हैं, तो इस तरह डीपली करें कि आपको उसमें से कोई चीज़ बाकी ना रहे, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो आपकी, उसमें कोई इस तरह की चीज़ ना रह जाए कि यार क्योंकि हमने वापस नहीं जाना। इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट ले लिया तो ठीक है, पूरी ले ली है, कस्टमर से मिल लिया तो मिल लिया, उससे बैठा के पूछ लिया, हाँ भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। एनालिसिस कर लिया तो मुकम्मल तौर पे एनालिसिस कर लिया, टाइम का, कॉस्ट का, बजट का, पीपल्स का, मशीन्स का, टूल्स का, हर चीज़ का एनालिसिस कर लिया, ठीक है। क्योंकि जब हम डिज़ाइन में आएंगे देन हम तो अगले डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट को दे चुके होंगे कि इतना टाइम लगेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतने पीपल्स लगेंगे, ये मशीन्स लगेंगे, ये जो डेवलपर्स लगेंगे। अब जो डिज़ाइन वाला फेज़ है उसके पास तो एक पूरा का पूरा वो एक प्रोटोटाइप चला गया ना, तो वो क्या करेगा, वापस नहीं जाएगा। उसने तो उस हिसाब से उनको मेंटेन कर देना है, उस हिसाब से उनको बना देना है, ठीक है। एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ होता है, जिसमें टाइम कॉस्ट जो होती है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस जो है वो इसका इतना, इस सॉफ्टवेयर का या इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का इतना टाइम रिक्वायर्ड है, इतने पीपल्स रिक्वायर्ड है, इतनी मशीन्स रिक्वायर्ड है, इतने टूल्स रिक्वायरमेंट। तो एनालिसिस के बाद डिज़ाइन के पास चला, डिज़ाइन क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करता है, डिज़ाइन कर देता है। तो कोडिंग भी क्या हो जाती है, डिज़ाइन के मुताबिक हो जाती है। तो एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जाना क्या हो जाता है, इट विल बी अ वेरी प्रीडिक्मेंट थिंग। तो ये मुश्किल हो जाता है। एक फ़ेज़ जब कंप्लीट होगा देन ही जो है हम वो उसके अगले फ़ेज़ में जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है इसके, अब जो डीमेरिट्स हैं, प्रोज कॉन्स जो हैं वो इसके ये है कि नॉट यूज़फुल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जो है वो यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखें लार्ज प्रोजेक्ट को जब हम करेंगे ना, बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बाकी रह जाएगी। तो जब चीज़ बाकी रह जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, वापस पीछे जाना पड़ता है। जब वापस पीछे जाना पड़ता है तो ज़ाहिरी बात है वो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वाटरफॉल में तो हम वापस पीछे नहीं जा सकते। तो इसलिए ये फ़ेल हुआ वाटरफॉल मॉडल। जब लोगों की नीड बढ़नी शुरू हुई, जब लोगों ने सोचा कि अगर बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमेशा चीज़ बाकी रह जाती है, ठीक है। या जब हम मतलब अगर कोडिंग कर रहे हैं, अगर टेस्टिंग कर रहे हैं
तो कोडिंग में कोई ना कोई गलती हमें ज़रूर मिलेगी कि यार वो कोडिंग में ये चल फ़लाँ चीज़ गलत रह गई है, ठीक है, तो हम वापस जाएँ और उसको ठीक करके आएँ। ये नहीं होता वाटरफॉल में। इसलिए क्या है, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो वही है कि हम जो है वो वापस नहीं जा सकते। लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये जो है कैपेबल नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट इस पे वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई ना कोई लास्ट पे चीज़ रह जाती है तो हमें उसका जो है वो नुकसान होता है। तो यही एक है, और दूसरा वो यही है, नेवर रिटर्न बैक। क्या हम इसमें क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते, उसको दोबारा जाके रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्लास सब जो है वो आपका जो वाटरफॉल मॉडल था, इसको हम जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ले सकते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई ऐप बनानी है, तो हम ये क्या करेंगे, यही इस मॉडल को ही जो है वो अप्लाई करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने एक ऐप बनवानी है जी, कि जो है वो मेरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ना जो है एक ही मिनट में एक ही दफ़ा जो है मेल भेजना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदर करना शुरू की। हाँ, मुझे इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट है जी यूज़र्स, मेल, ठीक है, और सेंड एट अ टाइम, ऑल जो है वो यूज़र को एक ही टाइम में चला जाए। मैंने एनालिसिस किया कि मेरे पास इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ, मेरे पास एक सर्वर चाहिए, ठीक है, मेरे पास एक SMTP जो चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चाहिए, उसके ऊपर मैं चेक लगाऊंगा, उसके ऊपर फायरवॉल लगाऊंगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। फिर मुझे इसके लिए लोग कितने चाहिए, मैं अकेला ही काफ़ी, ठीक है, मैं कर लूँगा, ठीक है। टूल्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करूँगा, मैं एनालाइज़ करूँगा। देन मैं उसकी एक फ़िगर बनाऊँगा कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, फिर इस टूल से इस टूल में जाना है, ठीक है। फिर मुझे ये प्रोटोकॉल रन करना है, प्रोटोकॉल रन करूँगा तो नुकसानात क्या होंगे और फ़ायदे क्या होंगे, ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा भी कि नहीं भेजेगा, तो सारा वो क्या करूँगा, मैं उस डिज़ाइन में कवर करूँगा। एक फ़्लो चार्ट बनाऊँगा, एक जो है वो उसकी डायग्राम बनाऊँगा। देन मैं क्या करूँगा, कोडिंग करूँगा। कोडिंग में मैं उसका नेटवर्क डेवलप करूँगा एक, ठीक है, उसमें सर्वर लगाऊँ, उसमें मैं जो है फायरवॉल लगाऊँ। ये चीज़ें मैं जो है अपने हिसाब से, जिस तरह की वो रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं, जिस तरह का हमें डिज़ाइन मिला हुआ है, उसको क्या करूँगा, उसको कोड करना शुरू कर दूँगा। फिर उसको टेस्ट करूँगा अपने तौर पे, मैं मेल भेज के देखूँगा लोगों को, फिर उनका रिव्यू लूँगा कि कितनी देर में आती भी है या नहीं आती, ठीक है। फिर देखूँगा किसको जा रही है, किसको नहीं जा रही। जिसको नहीं जा रही उसको दोबारा जो है वो प्रोटोकॉल में जो एल्गोरिदम में ऐड करूँगा, फिर उसको देखूँगा, फिर उसको रन करूँगा। तो ये क्या होगी, हमारी टेस्टिंग होगी। देन मेंटेनेंस क्या, उसको रिव्यू उसको दूँगा ओनर को, वो क्या करेगा, अपना फीडबैक देगा। फीडबैक जब देगा देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकता डिज़ाइन में जाकर उसको चेंज कर, दोबारा से मुझे जो है रिक्वायरमेंट सारी गैदर करके एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पीछे नहीं जा सकता, जो इसका सबसे बड़ा जो है वो नुकसान है। तो ये क्लास है ना, वो आपका वाटरफॉल मॉडल था। इसको सबसे पहले जो है वो आपने इसको ध्यान से देखना है और याद रखना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप चाहिए। इसके मेरिट्स भी हमने पढ़ लिए और डीमेरिट्स भी पढ़ लिए। सो दिस इज़ योर लेक्चर, होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।